Good morning everyone, this is Mahima Singh and I welcome you to my YouTube channel English with Mahima। आज हम आपके सामने लेकर आए टेंसेस का जो एक सीक्वेंस होता है उसमें आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो एक्चुअली देखिए, बात अगर हम परफेक्ट की करते हैं तो परफेक्ट अपने आप में आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि जो काम है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा नोटेबल पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब परफेक्ट है यानी काम तो हमने पूरा कर लिया, तो फिर कंटिन्यूअस की जरूरत क्या पड़ी? पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम पीछे कर रहे थे, समाप्त हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट वर्क की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको ये देखना है कि कोई भी काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले पूरा हो चुका है, अगला सेंटेंस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें आपको हर वो चीज पढ़नी है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से जस्ट पहले कंप्लीट हुई है और नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर चुकी है। इसके पहले कि हम ट्रांसलेशन समझाएं, कुछ भी बताएं, लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स। कि रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स आप आराम से समझ लें कि हमारे पास अगर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी किसी भी टाइप का सेंटेंस है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इन दोनों ही परिस्थितियों में आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम कहते हैं हैड बीन। ऑलराइट, यानी हैड बीन आपको सिंगुलर, प्लूरल और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हर काइंड ऑफ सेंटेंस के साथ में यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है कि हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जैसे कि रनिंग, गोइंग, ईटिंग, फाइटिंग, स्लीपिंग, XYZ। ऑलराइट, उसके अलावा जब मैंने आपसे कहा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम ऐसा है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले पूरा हो गया, तो जो टाइम ऑफ स्पीकिंग की हम आपसे बात कर रहे हैं यानी कि पीछे वो पूरा हुआ, तो जो पीछे वो पूरा हुआ है उसके लिए कोई समय भी तो दिया गया होगा। तो इन टाइम रेफरेंसेस को यानी बताने के लिए कब से हुआ, कितना हुआ, उसके लिए आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय। जब हम आपको बता दें कि काम कब हुआ, 2 बजे से हुआ, कि जनवरी से हुआ, मॉर्निंग से हुआ, मंडे से हुआ है, 1997 से हुआ है या फिर लास्ट नाइट, यानी कि अगर हम आपको कंफर्म कर दें कि वो जो पर्टिकुलर काम है वो कब हुआ, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, सेकेंड की तरफ चलते हैं। ये है हमारा फॉर, यानी फॉर का इस्तेमाल आपको किस चीज के लिए करना है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपको फिक्स समय नहीं दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा फॉर 2 आवर्स, यानी कि 24 आवर में से कोई भी 2 आवर, फॉर 4 डेज यानी 7 डेज में से कोई भी 4 डेज, फॉर 7 मंथ्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर सम टाइम। यानी फॉर आपको ये बताता है कि कितनी अवधि के लिए कोई भी काम किया जा रहा है या फिर उसको किया जाना है। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है। मेरा मतलब है कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि दिए गए सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल ही लागू करने। तो देखिए, हर एक टेंस की अपनी पहचान है, अगर पहचान ना हो तो हम ये जो रूल्स हैं उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, यानी कि हर चीज का जस्टिफिकेशन ग्रामर में है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप ये देखिए कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, आप नोट कर लीजिए ये बात, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पूर्व, भूतकाल से लगातार जारी थे। यानी कि जैसे मैं ये बोलूं कि राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू एंड बिफोर दैट आई वाज डूइंग सम अदर वर्क, यानी आपको पढ़ाने से पहले मैं कोई और काम कर रही थी। तो जो काम कर रही थी यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले जो काम पूरा हो गया वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आएगा। नंबर 2 पे आते हैं, उन कार्यों या घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट टाइम में एक निश्चित समय तक चलती रही और पास्ट टाइम में दी गई एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो गई। थर्ड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में एक निश्चित
अवधि तक जारी रहने के तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में यह भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ऑब्जर्वेशंस। अब देख लेते हैं सेंटेंसेस। किस बेस पर आप ये डिसाइड करेंगे कि दिया गया सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है? तो देखिए, हमेशा से हम आपको एक बात कहते हैं कि फीलिंग्स पे जाइए, एक्सप्रेशंस पे जाइए, थॉट पे जाइए, ऑब्जर्वेशन पे जाइए कि एक्चुअली पर्टिकुलर सेंटेंस आपसे क्या कहना चाहता है। एक्चुअली वो उसके एक्सप्रेशन क्या हैं, आपके एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो जो सेंटेंस है वो आपको किधर ले जा रहा है, क्या फीलिंग दे रहा है, और आपको उसी एंगल से समझना है। तो जो एक्सप्रेशंस है, जो थॉट है, जो वेरिएशंस है, वो टेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप चीजों को समझ लें, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लें, लर्न बिल्कुल ना करें, रटें बिल्कुल ना, अपने जीवन पे लागू करें, फिर टेंसेस को पढ़ें। ऑल राइट, ठीक है। तो सेंटेंस पे आते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, सीता ने गाना गाया। एक्सप्रेशन समझिए आप, सीता ने गाना गाया, कुछ नहीं पता कब गाया, कितना गाया, कितने बजे गाया, क्या किया, यानी ये हो गया इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग्स। नेक्स्ट पे आता है, सीता गाना गा रही थी, यानी कि सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम कह रहे हैं गा रही थी मीन्स किसी के बर्थडे पार्टी में गाया, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी में गाया, मीन्स पास्ट में उसका ये काम जारी था। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, सीता गाना गा चुकी थी, यानी हम ये कह रहे हैं कि सीता ने पास्ट में, बीते समय में गाना गाया था और ये काम पूरा हो चुका है, यानी परफेक्ट। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। सीता 9 बजे से गाना गा रही थी, यानी सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 9 o'clock। यानी आपसे ये कहने की कोशिश की जा रही, जो मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में उन सेंटेंसेस को पढ़ा जाता है जिनका काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले पूरे हो चुके हैं और भूतकाल में चल रहे थे। यानी आपसे यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हम आपसी कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीता जो है 9 बजे से गाना गा रही थी, बट अब नहीं गा रही है। अब आते हैं कुछ सेंटेंसेस पे। देखिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसकी हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें उन टेंसेस सेंटेंसेस की बात हो रही है जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट हो चुके थे पास्ट टाइम में। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I had been writing a letter since evening, यानी अब नहीं लिख रहा है, वो लिख रहा था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंस इवनिंग आ गया। नेक्स्ट आते हैं, यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 hours। तो यहाँ पे देखिए, सिंस और फॉर, ये दो डिफरेंस आपको समझने हैं कि सिंस आपको तब लगाना है जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, फॉर आपको तब लगाना है जब पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया हो बल्कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हो। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, द एरिया वाज फ्लडेड बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग हेविली। अंडरस्टूड, आपसे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो रेन है हो रही थी, अभी नहीं हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत ज्यादा फ्लड हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई हैड बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, यानी अब नहीं उड़ा रहे मगर सुबह से उड़ा रहे थे। शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, यानी वो मेरा आधे घंटे से इंतजार कर रही थी, पर अब नहीं कर रही है, एक दिए गए टाइम में वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, he had been working since dawn। ठीक है, तो यहां आप ये समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उन सेंटेंसेस की बात होती है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग खत्म हो चुके, चल रहे थे, या फिर उनको खत्म होने का टाइम दिया रहता है। अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे, जो लास्ट काम होता है किसी भी टेंस का, कि सब कुछ समझ लिया, सब कुछ सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब समझ ली, आइडेंटिफिकेशन समझ लिया, रूल्स समझ लिए, अब नंबर है ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन में देखिए, नंबर 1 पे हमने ये लिखा है कि राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? राम हैड बीन वॉचिंग, Ram had been watching TV for 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी। अब क्या है, 2 बजे से, यानी सिंस 2 o'clock। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैकब वर्ष 1997 से इस कॉटेज में रह रहा था, यानी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, जैकब हैड बीन, क्या कर रहा था, रह रहा था, लिविंग। ठीक है, जैकब हैड बीन लिविंग इन दिस कॉटेज, since 1997। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वर्षा सुबह से हो रही थी, यानी कि हम क्या करेंगे ट्रांसलेशन, इट हैड बीन, क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग, कब से हो रही थी, सुबह से हो रही थी, यानी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आपको सिंस यूज करना है, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो आपको फॉर यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। निशा प्रातः 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी। ट्रांसलेशन की तरफ पढ़ते हैं। निशा हैड बीन, ठीक है, क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी, यानी हम कहेंगे वेटिंग फॉर मी। और कब से कर रही थी, 11 बजे से, यानी पर्टिकुलर टाइम आपको दिया गया है 11 बजे से, तो आप क्या कहेंगे, सिंस 11 o'clock, सिंस 11 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वह, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, यानी आई हैड बीन स्टडिंग। ठीक है, कब से पढ़ रहा था, आप देख लीजिए, 2 घंटे से, यानी फॉर 2 hours। समय नहीं दिया है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह मतलब ही। अब आएंगे हैड बीन, क्या कर रहा था, प्लेइंग। नेक्स्ट क्या है, ही हैड बीन प्लेइंग 2 घंटे से, 2 घंटे से की बात हो रही है, यानी कि फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। हरी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यानी कि हरी हैड बीन, क्या कर रहा था, इंतजार, यानी कि हरी हैड बीन वेटिंग, किसका कर रहा था, तुम्हारा, फॉर यू। कब से कर रहा था, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, ये हो गया आपका जो अनुवाद करने का तरीका। ये तरीका इसी तरह से आपका चलता रहेगा। अब देख लेते हैं कि सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे ले जाते हैं। पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है, he had been waiting for her since morning। इसको आपको नेगेटिव में लाना है, तो आप क्या कहेंगे, he had not been waiting for her since morning। ठीक है, इसको इंट्रोगेटिव में लाते हैं, हैड ही बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लाते हैं, हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
आप आराम से ये देख लीजिए कि किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह से ले जाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, शी हैड बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। इसको नेगेटिव में लाते हैं, शी हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। ठीक है, इसी को जब हमें नेगेटिव में ले जाना है तो क्या करेंगे, ठीक है, इसी का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, हैड शी बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। ऑलराइट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, हैड शी नॉट बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया है। सारे रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ आपको समझ में आए। प्रॉब्लम हो या कुछ भी बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएं तो उसको इम्प्रूवमेंट के साथ लेकर आए। तब तक के लिए बाय, आराम से पढ़ें, आराम से रहें।